ठीक है। तो ये वो परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन है DNN का, जिसके थ्रू हम सप्लायर परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सप्लायर की प्रिडिक्शन रेटिंग निकालेंगे कि कौन सा सप्लायर कितनी रेटिंग में आ रहा है, जिसके थ्रू उसकी हम ये चीज़ फाइंड कर सके कि कौन किसकी सप्लायर्स की अच्छी रेटिंग है, उसकी डिलीवरी कॉस्ट पे, उसके डिलीवरी टाइम पे, ठीक है, उसका क्वालिटी के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ये कुछ फीचर्स है जिसके अकॉर्डिंग हम सप्लायर्स की परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो डेटा हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा क्रिएट है जो सप्लायर डेटा डॉट CSV फॉर्मेट में, जो कि ERP NetSuite से लिया गया है। फर्स्ट हम अपनी इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम पांडास का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम ये लाइब्रेरी डेटा सेट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम CSV डेटा को, एक्सेल डेटा को रीड करते हैं, उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। नमपाई का यूज़ हम लीनियर अलजेब्रा और मैथमेटिकल फार्मूलेस के लिए, मैथमेटिकल फॉर्म के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। टॉर्च, ये पाईटॉर्च की बेसिक लाइब्रेरी, इसका यूज़ करके हम पाईटॉर्च के को परफॉर्म करते हैं। torch.nn स्टैंड फॉर न्यूरल नेटवर्क। हम न्यूरल नेटवर्क डेटा पे काम कर रहे हैं, तो ये एक टॉर्च के अंदर न्यूरल नेटवर्क क्रिएट है। इसका यूज़ करके हम हमारे फॉर्मूलेस, हमारे मेथड और क्लासेस को कॉल कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क की, ठीक है। टॉर्च डेटा सेट, डेटा लोडर, रैंडम स्प्लिट, इन तीनों का यूज़ करते हैं हम डेटा को क्रिएट करने के लिए, डेटा को लोड करने के लिए, डेटा सेट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। sklearn मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। प्री प्रोसेसिंग करेंगे इसकी हेल्प से, जहाँ पे हम डेटा को स्टैंडर्ड स्केलिंग करेंगे, जिसके थ्रू -1 से लेके 1 तक की वैल्यू, हमारा डेटा ओरिजिनल वैल्यू आपकी चेंज हो जाएंगी -1 से लेके 1 तक के बीच में, ठीक है। मशीन लर्निंग के थ्रू हम मॉडल सिलेक्शन करेंगे, जिसमें हम अपने डेटा को ट्रेन, टेस्ट, सेपरेटर्स के थ्रू अलग अलग करेंगे, ठीक है। मैटप्लॉटली का यूज़ हम प्लॉटिंग के लिए करते हैं, विजुलाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है। फिर दैन हम डेटा को लोड करेंगे, तो हमारा डेटा रेडी है CSV फॉर्मेट में। उसका हमने DF नाम का एक डेटा फ्रेम बनाया, जहाँ पांडास के थ्रू हमने रीड CSV का यूज़ किया और उस CSV को रीड किया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो इसमें क्या रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट। अब उस कुछ पर्टिकुलर्स सप्लायर्स का ये परफॉर्मेंस रेटिंग है, हाँ, इनका यूज़ करके हम फ्यूचर में उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या, फर्स्ट कॉलम क्या है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट, टाइमली डिलीवर करने का क्या रेटिंग रहा है उस सप्लायर का। तो 0.81 मतलब 81%। ये 0 से लेके 1 तक के बीच में आपको पॉइंट में वैल्यू दे रहा है, जो कि आपका परसेंटेज शो करेगा। जैसे 0.81 इज़ 81%, 0.98 इज़ 98%। इस तरीके से हर अलग अलग सप्लायर्स की टाइमली डिलीवर रेटिंग है, ठीक है। क्वालिटी स्कोर, क्या क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, ये उसका स्कोर है। कॉस्ट एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी वो अपने कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। कॉम्प्लिकेंस स्कोर, क्या उसका स्कोर रहा है वो चीज़। फ्लेक्सिबिलिटी स्कोर क्या है, ठीक है। परफॉर्मेंस स्कोर क्या है, कि क्या परफॉर्मेंस उसकी रही है हिस्टोरिकल प्रीवियस डिलीवरी के टाइम पे, क्या सप्लायर की परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। ये कुछ डेटा है, ठीक है। 5000 रिकॉर्ड्स का डेटा है
मतलब मान लीजिए 5000 आपके सप्लायर्स हैं, ठीक है, जिनका डेटा यहाँ पे मौजूद है। इसके हिसाब से कौन सा किस टाइप का डेटा, किस टाइप का, जिसकी डिलीवरी रेटिंग क्या होगी, क्वालिटी स्कोर क्या होगा, जिसका कॉस्ट एफिशिएंसी क्या होगी, इस तरीके से हम हिस्टोरिकल डेटा में देकर ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस स्कोर क्या रहेगा। हमें परफॉर्मेंस स्कोर निकालना है जो कि हमारा टारगेट वैल्यू है, किसके बिहाफ क्या फीचर्स के अकॉर्डिंग हम ये परफॉर्मेंस स्कोर निकाल रहे हैं किसी भी सप्लायर का, ये पर्टिकुलर फीचर्स 5 फीचर्स के हिसाब से, मतलब ये हमारी होंगी एक्स वैल्यू और ये हमारी होगी प्रिडिक्टेड वाई वैल्यू, जो एक्चुअल वाई वैल्यू है जो कि हम फ्यूचर में किसी नए डेटा के ऊपर प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या सप्लायर का परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। देन हम एक्स और वाई डेटा को अलग अलग कर लेंगे। तो उसके लिए हमने 5 कॉलम्स जो फीचर्स वैल्यू हैं वो हमने एक्स में लिए हैं, और जो हमारा टारगेट वैल्यू है जिसको हमें फाइंड करना है वो हमने वाई में लिया है। इट मीन्स परफॉर्मेंस स्कोर हमने वाई में आएगा, क्योंकि यही हमें प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर में सप्लायर का क्या परफॉर्मेंस स्कोर रहेगा, ठीक है। किसके बिहाफ में क्या फीचर्स होंगे, ये फीचर्स होंगे, इनको यूज़ करके हमें परफॉर्मेंस स्कोर निकालना है। तो मतलब एक्स की क्या वैल्यू होगी, ये 5 कॉलम्स हमारे एक्स डेटा होंगे, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। ये क्या हुआ, हमने उन 5 कॉलम्स, देखिए 5 डेटा है इसके अंदर, उनको एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। हमने फिर इस डेटा को स्टैंडर्ड स्केलिंग के थ्रू डेटा को नॉर्मलाइज किया है। तो यहाँ पे मैंने स्केलर यूज़ किया, इसमें मैंने डेटा फंक्शन को कॉल किया स्टैंडर्ड स्केलर, फिर एक्स डेटा पे स्केलर के साथ हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। तो ये डेटा क्या होगा, एक्स का डेटा आपका ये एक्चुअल वैल्यूज़ आपकी 1 से लेके -1 के बीच में कन्वर्ट हो गई हैं, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं कि हमें जो स्केल नॉर्मलाइज डेटा होता है वो मॉडल को देने से मॉडल जल्दी वर्क करता है, ठीक है, फास्ट वर्क करता है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे टेंसर फॉर्मेट में। तो टेंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए 2 वेरिएबल हमने क्रिएट किए हैं, उनको टेंसर फॉर्मेट में एक्स एंड वाई डेटा को दिया है, और ठीक है, एक्स एंड वाई डेटा को हमने पास किया है। इसका मतलब हमें एक्स टेंसर और वाई टेंसर में टेंसर फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट हो गया है। देन हम क्या करेंगे, देन हम डेटा को लोड एंड डेटा सेट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक क्लास बनानी होगी, क्योंकि हम डेटा सेट को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने डेटा सेट एक क्लास बनाई सप्लायर डेटा सेट नाम से, जिसमें हम डेटा सेट पास करेंगे, ठीक है, जिसमें हमने एक इनिट फंक्शन बनाया, उसमें एक्स एंड वाई वैल्यू को पास किया है। इसके थ्रू हम डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं, और एक्स और वाई वैल्यू हम क्या पास करेंगे, एक्स टेंसर वाई टेंसर। तो देखिए हमने एक डेटा सेट क्रिएट किया है, किया है, उसमें हमने ये क्लास पास करके इसमें ये दोनों वैल्यू पास किए हैं। इसका मतलब है अब हमारा डेटा सेट क्रिएट हो गया। अब डेटा सेट क्रिएट होने के बाद हम डेटा को लोडर में कन्वर्ट करेंगे, जिसके थ्रू हम डेटा को लोड कर सके, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या किया, ट्रेन और टेस्ट दोनों डेटा को सेपरेट कर लिया, जिसके थ्रू हम 2 डेटा लोडर बना सके, ट्रेन का एंड टेस्ट का। तो उसके लिए क्या किया, हमने ट्रेनिंग साइज लगाया। 80% डेटा आपका जो होगा ट्रेनिंग सेट में से, डेटा सेट में से 80% डेटा आपका ट्रेनिंग साइड में आ जाएगा। मतलब क्योंकि जो हमारा मेन डेटा होता है वो ट्रेनिंग पार्ट होता है, जिसके थ्रू हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। मॉडल डेटा के स्ट्रक्चर को पहचानता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके का उसने फ्यूचर में उसका डेटा रहा है, उसके हिसाब से वो आपका आगे का प्रेडिक्शन करता है। टेस्टिंग साइज मतलब जो भी आपका ट्रेनिंग में डेटा निकला है 80%, उसमें से एक्चुअल डेटा माइनस कर दिया, तो इसमें 20% डेटा आपका टेस्ट साइज में आ जाएगा। इस तरीके से हमारे 2 डेटा सेट क्रिएट हो गए हैं, ठीक है, टेस्ट एंड ट्रेन नाम से। इनका यूज़ करके हमने डेटा लोडर क्रिएट किए हैं। यहाँ पे हमने 2 डेटा लोडर क्रिएट किए हैं, एक
ट्रेनिंग लोडर, एक टेस्टिंग लोडर। ठीक है, उसमें हमने ट्रेनिंग लोडर यूज़ करके हमारा जो डेटा सेपरेट करके हमने दो डेटा सेट बनाए, उनको पास किया है, बैच साइज डिफाइन किया है कि कितने बैच साइज में इस डेटा लोडर को लोड करना है। तो 32 बैच साइज हमने यहाँ पे दिया है। ये पार्ट ये हमने क्यों किया है, हमारे ट्रेनिंग पार्ट में डेटा को लोड करने के लिए कि कितने बैच साइज में हमारा डेटा लोड हो। मान लीजिए हमारा 5000 रिकॉर्ड ही है, बट मान लीजिए कोई रियल डेटा में हमारे पास 1000 रिकॉर्ड वो लाखों में डेटा है। ठीक है, तो उसको हम बैच साइज में इसलिए देते हैं कि वो कुछ बैच साइज में कन्वर्ट करके डेटा को लोड करे, जो हमारे मॉडल के लिए अच्छा होता है। ठीक है, रीड करने में आसान होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मॉडल को बिल्ड करेंगे, डीएनएन मॉडल को, जिसके थ्रू हम सप्लायर परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक क्लास क्रिएट की सप्लायर मॉडल नाम से, उसमें हमने nn.module को इनहेरिट किया है। ठीक है, इसको इनहेरिट करने से हम nn फाइल में क्रिएटेड मॉडल्स, फंक्शंस एंड फॉर्मूलेस को यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिट किया है हमने, तो हम उन फॉर्मूलेस को हमारे इस फंक्शंस के अंदर, इस क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया जिसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, इनिट नाम से, जिसमें हमने इनपुट साइज पास किया है। इनपुट साइज, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन हमने यूज़ किया। डीएनएन में हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करते हैं नंबर ऑफ हिडन स्टेप्स के साथ। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है इसके लिए इंडिविजुअली हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको बिल्ड कर रहे हैं, तो हमने लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करते हुए नंबर ऑफ हिडन लेबल्स क्रिएट किए हैं, जहाँ पे हमने फर्स्टली इनपुट साइज दिया जो कि आपका x के नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। x में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, फीचर कॉलम्स कितने थे, तो देखिए यहाँ पे हमें 5 वैल्यूज़ दिखाई दे रही है जो कि हमारे इस 5 कॉलम से आई है। तो हमारा इनपुट साइज कितना होगा, आपका इनपुट साइज होगा 5। ठीक है, फिर नंबर ऑफ हिडन स्टेप्स, फर्स्ट हिडन स्टेप हमने क्रिएट की है, जहाँ पे हमने 64 न्यूरल्स में उस 5 इनपुट डेटा को कन्वर्ट किया है, प्रोसेस किया है। ठीक है, 64 हिडन लेबल्स में उनको तो कन्वर्ट किया है। देन हमने रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया है। देन हमने सेकेंड हिडन लेबल क्रिएट किया है जो कि आपका 64 न्यूरल्स को 32 न्यूरल्स में प्रोसेस्ड करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 64 न्यूरल्स को 32 न्यूरल्स में क्रिएट किया है, उसको और प्रोसेस किया है डेटा को, जिसके थ्रू हम डेटा की स्ट्रक्चर को पहचान सके मॉडल, और उससे प्रेडिक्शन, सही प्रेडिक्शन क्रिएट कर सकते हो 32 में। फिर देन हमने उसको 32 में प्रोसेस किया है। फाइनली हमने 32 में जो प्रोसेस हुआ उसको फिर फाइनली आउटपुट में कन्वर्ट किया है, जो कि हमारा 1 है। 1 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके y में, इट मीन 1। परफॉर्मेंस स्कोर, हमें एक ही चीज़ फाइंड करनी है, परफॉर्मेंस स्कोर। ठीक है, तो ये हमारा 1 कॉलम होगा। देन हमने सेकंड फंक्शन क्रिएट किया उसी के अंदर फॉरवर्ड नाम से, जिसके थ्रू हम x की वैल्यू, मतलब हमारा जो इनपुट डेटा है वो हमारे इनिट फंक्शन के फॉर्मूले में पास करेंगे। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने इस मॉडल को कॉल किया विथ इनपुट साइज। इनपुट साइज क्या है आपका, x डॉट शेप हमने यूज़ किया, यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 किया है, मतलब हमने x डॉट शेप हम यूज़ करके हम x के शेप निकालते हैं जो कि नंबर ऑफ रोज, कॉलम, कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स आपका प्रोवाइड करता है। तो 1 इंडेक्सिंग में क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा इनपुट डेटा होगा x का, जो कि हमारी 5 है। ठीक है, फिर देन हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो मॉडल को ट्रेन ठीक है, हम मॉडल को ट्रेन करेंगे जिससे हम मॉडल हमारी परफॉर्मेंस बना सके।
एक्यूरेसी बता सके कि कितना वो एक्यूरेट क्रिएट हुआ है, कुछ कमी है तो वो हमारी फुलफिल हो सके। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, लॉस फंक्शन और ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन डिफाइन करेंगे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स में। तो हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए, एक हमारा लॉस फंक्शन के लिए और सेकंड वन हमारे ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन के लिए। तो हमने यहाँ क्या किया, एक लॉस फंक्शन डिफाइन किया, देन ऑप्टिमाइजेशन डिफाइन किया। लॉस की हेल्प से हम इस मॉडल से क्रिएटेड प्रिडिक्टेड वैल्यू, परफॉर्मेंस स्कोर, प्रिडिक्टेड परफॉर्मेंस स्कोर और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस स्कोर था, ये जो उन दोनों के बीच में यदि कुछ डिफरेंसेस निकली है तो वो उनको फाइंड करने के लिए हम लॉस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं, जो भी हमारे लॉस फंक्शंस के थ्रू कुछ लॉसेस निकले हैं, कुछ फ़र्क आया है, तो उसको हम सही कर सके यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मॉडल डिफाइन कर लिया, मॉडल वेरिएबल में हमने लॉस फाइंड कर लिया, हमने ऑप्टिमाइजेशन डिफाइन कर दिया। देन इनका यूज़ करेंगे हम ट्रेनिंग लूप में। हम नंबर ऑफ एपॉक्स रन कर रहे हैं 100 टाइम्स, मतलब 100 टाइम्स हम लूप रन कर रहे हैं। ठीक है, एक हमने ट्रेनिंग लॉस बनाया है, एक टेस्टिंग लॉस नाम की लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हम लॉसेस को स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर लूप रन किया है हमने, पर्टिकुलर लूप के टाइम पे आपका मॉडल ट्रेनिंग मोड पर सेट किया है हमने। यहाँ पे रनिंग लॉस को हमने 0 निकाला है जिसके थ्रू हम एक्यूरेसी को फाइंड कर सकें। फ्रॉम बैच साइज हमने ट्रेनिंग पार्ट में हम ट्रेनिंग सेट को यूज़ करते हैं, तो हमने ट्रेनिंग लोडर को यूज़ किया, उसको फॉर लूप के थ्रू एक्स और वाई को अलग अलग किया है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन को 0 ग्रिड पे इसलिए सेट किया है क्योंकि जितनी बार ये लूप रन करता है उतनी बार ये ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश स्टार्ट करे, दोबारा से हमारे पैरामीटर्स वो लॉसेस को कम करे। ठीक है, आउटपुट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर परफॉर्मेंस स्कोर प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी, किसके थ्रू, मॉडल के थ्रू। तो हमने क्या किया है, इसमें मॉडल में हमारी एक्स वैल्यू को पास किया है, इसको प्रोसेस करके आउटपुट के अंदर प्रिडिक्टेड परफॉर्मेंस स्कोर आएंगे। ठीक है, वो प्रिडिक्टेड परफॉर्मेंस स्कोर और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस स्कोर हमारे पास एक्सेल में थे, CSV में थे, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे मीन स्क्वायर एरर लॉस के थ्रू, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इसके थ्रू, और उनके बीच में जो फ़र्क आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको स्टोर करेंगे हम लॉस में, हमारा वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यदि लॉस में कुछ वैल्यू आ रही है तो प्रोसेस क्या करें, बैकवर्ड में जाए, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बैकवर्ड प्रोसेस कहते हैं। बैकवर्ड में जाएगी, ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप के थ्रू वो पैरामीटर्स को चेंज करेगी। मॉडल्स के अंदर कुछ रैंडमली जनरेटेड पैरामीटर्स होते हैं, जब भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं वो हमारी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम लूप रन करते हैं, हम उन एक्यूरेसी को सही करने के लिए उन पैरामीटर्स को बदलते हैं। रनिंग लॉस में हमने लॉस आइटम्स को पेस्ट किया, ट्रेनिंग लॉस में हमने उसको ट्रेनिंग लॉस निकाले, इवैल्यूएशन किया जिसमें हमने टेस्टिंग का डेटा रखा, जिसके थ्रू हम टेस्टिंग का एक्यूरेसी फाइंड कर रहे हैं, और हमने इसको रन किया। देखिए 10th लूप में 100 में से हमने 10 लूप प्रिंट किया है, तो उसमें हमारा ट्रेनिंग का लॉस कितना आ रहा है, 0.0006, और टेस्टिंग का भी सेम आ रहा है। इसी तरीके से हमारा जो लास्ट लूप होगा उसमें इससे भी कम लॉस हमारा हो जाएगा। देखिए 0.0004 आपका ट्रेनिंग का लॉस आ रहा है, 0.0005 आपका टेस्टिंग का लॉस आ रहा है। मतलब आपका 100% एक्यूरेसी ये मॉडल प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपका फ्यूचर सप्लायर को प्रिडिक्ट करने के लिए सही होगा। मतलब जो आपका फ्यूचर डेटा पे सप्लायर की परफॉर्मेंस स्कोरिंग डेटा हम जो देंगे कि उस सप्लायर की क्या डिलीवरी टाइम रेटिंग रही थी, क्या उसका कॉस्ट एफिशिएंसी रेटिंग रही थी, फीचर्स की कुछ वैल्यूज़ हम देंगे, उसके हिसाब से हम उसकी जो परफॉर्मेंस देगा मॉडल, हमें परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करेगा, वो आपका 100% एक्यूरेट होगा, मतलब सही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे निकाली है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे।
प्लॉट करने के लिए हम मैटप्लॉटली का यूज़ किया है। यहाँ पे प्लॉट हमने किया फिगर 10:5, मतलब हमने यहाँ पे फिगर का साइज़ दिया है कि कितने साइज़ का वो फिगर होगा, जिसमें हमने ट्रेनिंग लॉस और टेस्टिंग लॉस दोनों डेटा को प्लॉट किया है ओवर इपॉक्स। मतलब जो हमारे ये ग्राफ दिखा रहा है, आपकी ब्लू लाइन आपका ट्रेनिंग डेटा दे रहा है और ऑरेंज लाइन आपकी टेस्टिंग डेटा दे रहा है। मतलब जो हमारा नंबर ऑफ लॉसेज हैं, कितनी वैल्यू आपकी लॉसेज आई थी नंबर ऑफ इपॉक्स रन करने में। मतलब जब हमने ज़ीरो इपॉक्स रन किया था, जब आपकी लॉस कितना था 0.08 से भी ऊपर था। जैसे जैसे हमारा लूप रन करना चालू हुआ, वैसे वैसे आपका लॉस बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, बिल्कुल लो हो गया, ठीक है, जो कि आपका 0.001 से भी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लॉस का हमने यहाँ पर ग्राफ शो किया है, जो कि हमें विजुलाइज करने में, डेटा को समझने में आसान हो। देन हम क्या कर रहे हैं, अब वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू को और प्रिडिक्टेड वैल्यू को, परफॉर्मेंस वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इवैल्यूएशन मोड सेट किया, इसमें दो वेरिएबल बनाए, एक्चुअल वाई वैल्यू और प्रिडिक्टेड वाई वैल्यू। तो ये हमने टेस्टिंग डेटा को टेस्ट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो हमने टेस्टिंग लोडर को यूज़ किया है, टेस्टिंग डेटा को यूज़ किया है, जिसमें हमने दोनों डेटा को सेपरेट किया और मॉडल के थ्रू हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाली हैं, ठीक है। और हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो, उन दोनों को हमने लिस्ट के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, किसके लिए, प्लॉटिंग के लिए। तो हम इसको प्लॉट करेंगे। हमने दो लिस्ट बनाई है, एक्चुअल डेटा की एंड प्रिडिक्टेड डेटा की, जिसको हम प्लॉट करेंगे। तो हमने क्या किया, एक फिगर बनाया 8/6 का, जिसमें हमने एक्चुअल वैल्यू और आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू, दोनों वैल्यू को प्लॉट किया है। और हमने उसका सप्लायर परफॉर्मेंस देखने के लिए कि मतलब हमारा, देखिए जो ब्लू लाइन है वो आपके एक्चुअल सप्लायर्स पॉइंट दिखा रहा है, और जो आपकी ऑरेंज लाइन है वो आपकी प्रिडिक्टेड सप्लायर पॉइंट दिखा रहा है, जो कि आपके एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपकी प्रोसेस दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। फ्यूचर सप्लायर्स की परफॉर्मेंस को, की रेटिंग को प्रिडिक्ट करेगा वो, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, हमारे नए डेटा के साथ हम एक वैल्यू को प्रिडिक्ट करके देखेंगे कि सप्लायर्स का क्या डेटा फीचर्स होंगे, उसके हिसाब से हमारी, उसकी कितनी रेटिंग्स, वो कितने % रेटिंग वो दे रहा है। जैसे मान लीजिए एक नया डेटा हमने लिया है, किसी भी नए सप्लायर्स का हमारे पास हमें आया है, कुछ उसकी रेटिंग्स रही हैं, उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस का क्या % रहा था। तो हमने क्या किया, नया डेटा में हमने देखा कि उसका टाइमली डिलीवरी रेटिंग क्या है, 0.85, इट मीन्स 85% की उसकी टाइमली डिलीवरी की रेट है। 0.9 हमारा क्या होगा, 0.9 होगा क्वालिटी स्कोर, ठीक है। क्वालिटी स्कोर कितना है उसका, 0.9 आपका क्वालिटी स्कोर हो। देखिए आपका 0.85 हमारा ऑन टाइम डिलीवरी रेट है, कि मतलब उस कस्टमर का ऑन टाइम डिलीवरी रेट क्या था, 85% की वो डिलीवरी रेटिंग उसको मिली है। इस क्वालिटी स्कोर क्या रहा है, 0.9 रहा है, इट मीन्स 100% रही है उसकी। 90% की क्वालिटी स्कोर रहा है। कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी रही है, 0.75 की कॉस्ट एफिशिएंसी रही है। कॉम्प्लिकेंस स्कोर कितना रहा है, 0.8 रहा है, इसका मतलब है 80%। फ्लेक्सिबिलिटी स्कोर कितना रहा है, 70%, मतलब 0.7। हमने ये कुछ फीचर्स वैल्यू दी हैं। इस फीचर्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि हमारा मॉडल उस सप्लायर की परफॉर्मेंस की क्या स्कोर रेटिंग क्रिएट करता है, हमें क्या स्कोर क्रिएट करके देता है इस फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो हमने नया डेटा क्रिएट किया है, उस नए डेटा को हमने स्केल के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया है, स्केल किया है, ठीक है। फिर उस डेटा को टेंसर में हमने कन्वर्ट किया है। टेंसर में कन्वर्ट करने के बाद हमने मॉडल को इवैल्यूएट किया है, जिसमें हम अपने मॉडल में अपने डेटा को पास करेंगे। तो हमने क्या किया, एक प्रिडिक्टेड नाम के वेरिएबल में
मॉडल के थ्रू हमने न्यू डेटा टेंसर को कन्वर्ट किया है, ठीक है, दिया है, जिसके थ्रू मॉडल में वो डेटा जाएगा और हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाल के देगा कि उसका क्या प्रिडिक्शन स्कोर रहा है। तो हमने ये प्रिंट किया तो हमारा कितना दे रहा है, जो ये फीचर्स हैं इसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्टेड सप्लाई परफॉर्मेंस रेटिंग क्या रहेगी 0.80। इट मीन्स 80% की एक्यूरेसी वो दे रहा है, 80% आपका स्कोर दे रहा है, 0.80 की स्कोर दे रहा है उस सप्लायर की परफॉर्मेंस का, मतलब 80% उसकी परफॉर्मेंस का आपको परफॉर्मेंस स्कोर दे रहा है, ठीक है। इसके थ्रू हम सप्लायर्स की परफॉर्मेंस की निकाल सकते हैं कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग, जो उसका डिलीवरी टाइम था वो किस टाइम हिसाब से डिलीवरी करता है कि नहीं करता, वो ऑन टाइम डिलीवरी करता है या नहीं करता, कि उसकी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, क्या वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी रही है, ठीक है। उसका इस तरीके से फीचर्स के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या उसका परफॉर्मेंस रहेगा हमारे साथ फ्यूचर में काम करने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए या किसी स्टोर के साथ क्रिएट करने के लिए एक सप्लायर्स का बहुत मेन रोल रहता है कि सप्लायर वो किस तरीके का हमें डिलीवरी करेगा डेटा प्रोडक्ट की, क्या उसकी कॉस्ट रहेगी, क्या उसकी एफिशिएंसी रहेगी, उसके हिसाब से हमारा किसी भी बिजनेस का बिल्ड होना उस पर्टिकुलर सप्लाईज के ऊपर भी डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम हमारे बिजनेस के लिए, हमारी सर्विसेज और हमारे रिटेल बिजनेस के लिए किसी भी बेस्ट सप्लायर का सिलेक्शन कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस स्कोर के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।